गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं और 11वीं। आज हम करेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जुड़ना, अर्थात दो समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, अगर आपस में उनमें मेल होता है उससे जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कोई नाम दे दिया हमें जगदीश, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत प्लस में ईस, ये बन गया जगदीश। अब सबके मन में सवाल होता है कि तय और ई मिलाने से ती बनना चाहिए, इसका दय कैसे बन गया। ये कुछ नियम दिए गए हैं संधि में जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार दिया गया है विद्यालय, कोई अक्षर है उसमें हम संधि विच्छेद करेंगे विद्या प्लस में आल्य, तो क्या बन गया विद्यालय। अब आता है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस में ईस रमेश, तो इसमें क्या है, मैं के आगे आ क्या है स्वर है और ई क्या है स्वर, इन दोनों के मेल से क्या बन गया आ प्लस में ई। इसका कोई नियम है, ये है ए बन जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि हर्षव स्वर ए ई उ, जो हमने स्वर की एक वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें डिटेल से बताया है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, प्लूत स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर ए ई उ के बाद ह्रस्व स्वर ए ई उ री हो तो वह दीर्घ रूप बन जाता है, मतलब ए और ए को मिलाएंगे तो आ बनेगा, ई और ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़ा स्वर बन जाता है। जैसे ए प्लस ए आ, जैसे वेद प्लस में अंत, तो द बना है द प्लस में ए से, तो ए प्लस ए क्या बन गया आ वेदांत। इसी प्रकार से ई प्लस में ई बड़ी ई बन गई, ऊ प्लस में औ बन गया, ऊ प्लस में ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे रवि प्लस में इंद्र है तो रविंदर। इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं जो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। गुण संधि ए और आ के आगे ई या ई, ऊ या औ, री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ए प्लस में ई ए, जैसे नर प्लस में इंदर नरेंद्र, तो ए और ई मिलने से ए बन गया। उसी प्रकार से गण प्लस में ईस, ए और ई बनाने से भी ई बनता है, जैसे गणेश। रमा प्लस में ईस, आ और ई मिलने से भी ए बनता है रमेश। फिर आता है ऊ और ए को मिलाने से ओ बनता है, जैसे ए प्लस में ऊ हो गया ओ। गंगा प्लस में उर्मी, आ और ऊ बनाने से ओ बन गया तो क्या हो गया गंगोर्मी। देव प्लस में ऋषि, री और ए को मिलाने से बनता है अर, तो ये क्या बन गया देवर्षि। महा प्लस में ऋषि महर्षि। आगे हम करेंगे वृद्धि संधि। जब ह्रस्व स्वर ए या आ से आगे ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और ओ या ओ हो तो ओ हो जाता है। जैसे ए प्लस में ए बन गया, जैसे ए एक प्लस में एक, तो कै के आगे ए की आवाज़ आ रही है, ए और ए को मिलाने से क्या बना ए, तो एक एक। मत प्लस में एक क्या है मत एक क्या है। सदा प्लस में एव सदैव। इसी प्रकार से यण संधि के भी कुछ नियम दिए गए हैं। यदि ई उ औ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य और ऊ का व और री का रे हो जाता है। जैसे अति प्लस में अधिक, ई और ए मिलाने से क्या बन गया यह बन गया अत्यधिक। इति प्लस में आदि, ई और आ को मिलाने से फिर क्या बन गया आ बन गया इत्यादि। अनु प्लस में इति अन्विति, अनु प्लस में ऐष्णा अन्वेषणा। फिर है अयादि संधि, जहाँ ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता हो, ए का आए, जैसे कि ए प्लस में ए बन गया अया। जैसे नयन, ने प्लस में अन क्या बन गया नयन। ए प्लस में ई आई बन गया, जैसे गए प्लस में ई का, तो ए और ई के मिलाने से बन गया ई, तो क्या बन गया गायिका। ओ प्लस में ए आओ, पो प्लस में अन पावन। फिर धन्यवाद।